जीवन में तरक्की का मंत्र। भारतीय उद्योगपति की ₹1 वाली प्रेरणादायक कहानी। जहां बिलियन डॉलर की बिजनेस डील होने वाली हो, वहां अगर एक अरबपति लिफ्ट में गिरे हुए ₹1 के लिए झुक जाए तो कैसा लगेगा। सर, सैनिटाइजर खरीदने में ही ₹50 लग जाएंगे, कहकर मजाक उड़ाने वालों को उन्होंने जो जवाब दिया वो एक जबरदस्त स्नोबॉल मोमेंट था। वो ₹1 100 करोड़ कैसे बना, इस कहानी को अंत तक पढ़ें और वो ट्रिक आप भी सीखें। ₹1 का सिक्का और सुरक्षा घेरा। भारत के बिजनेस टाइगर कहे जाने वाले श्री अरुणाचलम जी, वो जब चलते हैं तो उनके पीछे 10 लोग नोटबुक लेकर दौड़ते हैं। उनके छींकने से शेयर बाजार हिल जाता है और उनके मुस्कुराने से बैंकों की ब्याज दरें कम हो जाती हैं। वो इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। शानदार होटल और उलझन में फंसे सीईओ। चेन्नई के नुंगनबक्कम में एक बेहद आलीशान 7 स्टार होटल। उसका फर्श इतना चमकदार कि मक्खी भी बैठ जाए तो फिसल जाए। वहां अरुणाचलम अपनी पलटन के साथ दाखिल हुए। उनके साथ आए लोग साधारण नहीं थे। मिस्टर हिसाब कंदसामी, ये अरुणाचलम के ऑडिटर हैं। नींद में भी पूछो तो पिछले 10 साल का टैक्स रिफंड पैसे पैसे के हिसाब से बता देंगे। युवराज, विदेश से पढ़कर आया यंग एंड डायनामिक सीईओ। इसे हिंदी या तमिल बोलने से ज्यादा बिजनेस स्केलिंग और लेवरेजिंग एसेट जैसे अंग्रेजी शब्द बोलना पसंद है। साथ में कुछ टाई पहने करोड़पति निवेशक भी थे। उनके हाथों की घड़ियों की कीमत में एक मध्यम वर्गीय परिवार पूरी जिंदगी ऐश कर सकता है। लेकिन अरुणाचलम हमेशा की तरह साधारण खादी शर्ट, हाथ में एक पुरानी डायरी लिए सहजता से चल रहे थे। लिफ्ट के अंदर आर्थिक युद्ध। सब सुनहरी लिफ्ट में चढ़े। 60वीं मंजिल पर मीटिंग हॉल जाना था। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट जैसे ही ऊपर बढ़ी, अंदर की बातें भी बिलियन डॉलर की रफ्तार से उड़ने लगीं। सर, अगले क्वार्टर में हम 2000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं। उसके लिए एक एआई कंपनी खरीद लें। युवराज ने अपना आईपैड दिखाया। ऑडिटर कंदसामी बीच में बोले, अरे छोड़ो युवराज, पहले ये देखो कि पुराने इन्वेस्टमेंट का 500 करोड़ डिविडेंड बिना टैक्स के कैसे लाएं। वहां हवा में करोड़ों अरबों की बातें तैर रही थीं। तभी वो वाकया हुआ। फर्श पर चमकता वो सोना। अचानक अरुणाचलम की निगाहें फर्श के एक कोने पर टिक गईं। उस चमकदार फर्श पर किसी का गिरा हुआ ₹1 का सिक्का लावारिस पड़ा था। लिफ्ट 40वीं मंजिल पार कर चुकी थी। अचानक अरुणाचलम ने बात करना बंद किया और नीचे झुके। साथ वालों में हड़कंप गज गया। सर, क्या हुआ? हार्ट अटैक? कोई डॉक्टर है? युवराज चिल्लाया। कंदसामी बोले, सर, कोई जरूरी चेक गिर गया क्या? मैं ढूंढता हूं, आप क्यों युक रहे हैं? लेकिन अरुणाचलम को किसी की परवाह नहीं थी। उन्होंने बड़े इत्मीनान से अपनी हड्डियों की कड़क आवाज को नजरअंदाज करते हुए उस ₹1 के सिक्के को अपनी 2 उंगलियों से धीरे से उठाया, उसे शर्ट से पूंछा, सिक्के का चेहरा देखा और एक संतोषजनक मुस्कान दी। फिर अपनी अरबों रुपए वाली जेब में उस सिक्के को बड़ी हिफाजत से रख लिया। सर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लिफ्ट 60वीं मंजिल पर रुकी। बाहर आते ही युवराज अपनी हंसी नहीं रोक पाया। सर, एक शक है, आपको झुकने में 4 सेकंड लगे। इस वक्त में आपके निवेश से आपको कम से कम 50,000 का मुनाफा हुआ होगा। फिर उस ₹1 के लिए इतनी मेहनत क्यों? कंदसामी भी पीछे नहीं रहे। सर, कोई देखेगा तो हंसेगा। व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल देंगे कि बिलियन डॉलर बिजनेसमैन लिफ्ट में भिखारी की तरह रुपया उठा रहा है। एक और निवेशक बोला, सर, उस सिक्के के कीटाणु मारने के लिए आप जो सैनिटाइजर लेंगे वो भी ₹50 का आएगा। इसमें कोई बिजनेस लॉजिक नहीं है। अरुणाचलम का अल्टीमेट पंच। अरुणाचलम ने सबको एक नजर देखा, मुस्कुराकर युवराज के कंधे पर हाथ रखा। युवराज, तुम सब इसे ₹1 देख रहे हो, लेकिन मैं इसे अगले 100 करोड़ की शुरुआत देख रहा हूं। सब हैरान रह गए। उन्होंने आगे कहा, देखो भाई, पैसा सिर्फ कागज या धातु नहीं है, ये एक एनर्जी यानी ऊर्जा है। तुम 500 करोड़ के मुनाफे का सपना देख रहे हो, वो कहां से शुरू होगा? ₹1 से ही ना। अगर ₹1 फर्श पर पड़ा है तो मतलब उसकी इज्जत नहीं हो रही। लक्ष्मी को लावारिस छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? जो ₹1 की इज्जत करना नहीं जानता, वो 1 करोड़ संभालने के लायक नहीं है। अगर वो सिक्का वहीं पड़ा रहता तो किसी काम का नहीं था, लेकिन अब वो मेरे पास है। कल मैं इसे किसी अच्छे निवेश में डालूंगा।
पैसा आपकी इज्जत तभी करेगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। आज अगर मैं इसे उठाने में शर्माता तो कल 1 करोड़ भी मुझे छोड़कर चले जाते। वहां मौजूद बिलियन डॉलर दिमाग हैंग हो गए। द स्नोबॉल इफेक्ट। मीटिंग हॉल में अरुणाचलम ने व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा किया। युवराज, तुमने अमेरिका में स्नोबॉल के बारे में सुना होगा। हाँ सर, पहाड़ से जब एक छोटा बर्फ का गोला गिरता है तो वो बड़ा होता जाता है। वही बात है। मान लो तुम पहाड़ की चोटी पर हो और हाथ में नींबू जितना बड़ा बर्फ का गोला है। उसे नीचे लुढ़का दो। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा और बर्फ समेटता जाएगा, अंत में वो ट्रक या पहाड़ जितना बड़ा हो जाएगा। उस विशाल गोले की वजह क्या थी? वो छोटा सा गोला ही ना। अगर मैं इस 1 रुपए को जेब में रख लूं तो ये एक ही रहेगा, लेकिन अगर मैं इसे इन्वेस्ट करूं तो ये बढ़ेगा। 1980 में जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे। आज वो 5000 करोड़ हैं। तो उस 5000 करोड़ की शुरुआत वो 500 रुपए ही थे। वैसे ही ये 1 रुपया मेरा लकी चार्म है। ईगो और इकोनॉमिक्स। युवराज, तुम सबको 1 रुपया उठाने में ईगो रोक रहा है, लेकिन मुझे इसमें इकोनॉमिक्स दिख रहा है। जो इंसान छोटे मुनाफे को खुशी से स्वीकार करता है वही बड़े साम्राज्य को संभाल सकता है। इसे उठाने से मेरी संपत्ति नहीं बढ़ी, लेकिन मेरा अनुशासन बढ़ा है। क्लाइमैक्स। वो 1 रुपया किसका था? तभी होटल का लिफ्ट अटेंडेंट लड़का भागता हुआ आया। सर, 1 मिनट। वो हाँफ रहा था। अरुणाचलम मुस्कुराए। क्यों भाई, ये बताने आए हो कि मैंने 1 रुपया उठाया? देखो, ये अब एक बिजनेस लेसन बन चुका है। लड़के ने धीरे से कहा, नहीं सर, जब आप वो 1 रुपया उठाने के लिए झुके तो आपकी जेब से 2000 रुपए के नोटों का बंडल नीचे गिर गया था। वही देने आया हूं। सब सन्न रह गए। अरुणाचलम ने जेब देखी। सच में 1 रुपए के चक्कर में स्नोबॉल बनने से पहले ही आइस क्यूब पिघल गया था। लेकिन अरुणाचलम घबराए नहीं। उन्होंने वो 2000 का बंडल लिया, लड़के को 100 रुपए टिप दी और बोले, देखा युवराज, मैंने उस 1 रुपए की इज्जत की, इसीलिए मेरे 2000 रुपए मुझे वापस मिल गए। अगर मैं उस 1 रुपए के लिए नहीं झुकता तो क्या ये लड़का मेरे पीछे आता? इसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। युवराज ने अपना सिर पकड़ लिया। सर, आप 1 रुपए से 100 करोड़ बनाए या नहीं, हम एक कॉमेडी पीस जरूर बना देंगे। होटल की 60वीं मंजिल हंसी से गूंज उठी। सीख। छोटी बचत, पैसे के प्रति सम्मान और निरंतर मेहनत ही इंसान को बड़ा बनाती है। जो 1 रुपए को नहीं संभाल सकता वो करोड़ों का मालिक नहीं बन सकता। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? तो अरुणाचलम जी की तरह इस पोस्ट को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर अर्थात स्नोबॉल करें।